नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये मेरी जीके जीएस की क्लास है। कंपटीशन कोई भी हो, अभी एसएससी जीडी भारी संख्या में बम्पर भर्ती आई हुई है। आपका पटवारी आपकी आने वाली है, आर्मी का पेपर आपका होने वाला है, तो इनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो हमारा एक टॉपिक ही है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी उद्देश्य से हमने जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो क्या, हमारी ये क्लास ही चल रही है, उसी क्लास में बच्चों के सामने ही जो है वो ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हमने कुछ संगठन ले रखे हैं, जैसे कि आपका आसियान है, फिर दूसरा संगठन आपका है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको अपन NAM के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका है यूरोपीय यूनियन, जो यूरोप महाद्वीप है उसके देशों का ये संगठन है। फिर है आपका स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। तो ये सोवियत संघ जो विकसित हुआ था, उससे जो देश अलग हुए थे, उन देशों ने अपने हितों के लिए ये संगठन बनाया है। तो चलिए इनकी हम बेसिक जानकारी देखते हैं। तो पहला हम संगठन लेते हैं आपका आसियान, ASEAN। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका, तो फुल फॉर्म क्या है इसका, अंग्रेजी में देख लीजिए। ए से आपका एसोसिएशन, एस से आपका साउथ, ई से आपका ईस्ट, ए से आपका एशियन, एन से आपका नेशंस। तो फिर से जल्दी बोल देते हैं, एसोसिएशन, साउथ, ईस्ट, एशियन, नेशंस, है ना। या हिंदी बोलेंगे तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन या संघ। और ये कब बना था आपका, तो 1967 में बना था आपका ये। और इसका मुख्यालय पूछा गया कई एग्जामों में, तो मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता। कहाँ पे है, जकार्ता है। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया की राजधानी भी है ना। तो ये राजधानी भी अपन को मालूम पड़ गई कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपकी, जकार्ता है। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 10 है। इसकी सदस्य संख्या जो है 10 है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को जो है वो वार्ता भागीदार का दर्जा दिया गया है। वार्ता भागीदार का दर्जा दिया गया है, माने भारत इसके सम्मेलन में सम्मिलित होकर के अपनी बातें रख सकता है। फिर अगले चलिए हम, अगला संगठन कौन सा है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका संक्षेप नाम क्या है, NAM नाम। चलिए इसका फुल फॉर्म करते हैं, कई एग्जाम पूछा गया है। इधर देखिए, N से क्या होगा आपका, नॉन, A से अलायंस, M से मूवमेंट, नॉन अलायंस मूवमेंट, नॉन अलायंस मूवमेंट। और ये इसका जन्म कैसे हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो दुनिया जो है वो दो गुटों में बट गई। एक गुट आपका सोवियत संघ के अंडर में था और एक गुट आपका अमेरिका के अंडर में था। तो कई ऐसे देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उसमें से एक देश जो है वो भारत भी था। तो भारत ने ही प्रयास किए इसको बनाने में, माने भारत को इसको बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत की। तो इसको हम चलिए बाद में चर्चा करेंगे। इसी परिणाम स्वरूप जो है वो एक देशों ने एक संगठन बनाया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और इसका क्या नाम रखा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1956 में। तो इसको हम कैसे डेट को याद रखे रहे, भाई हम लोग मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, मालूम है हमको कब हुआ था, 1956 में। तो उसी डेट से हम इसको जो है वो याद रखे रहे कि जब हमारा मध्य प्रदेश बना था, उसी समय जो है वो उसी सन को क्या बना था आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी बना था। फिर हम चलते हैं कि जो हमने बताया कि भारत का इसमें महत्वपूर्ण प्रयास था। तो विश्व स्तर के 3 ऐसे नेता थे जिन्होंने इस संगठन को बनाने में जो है वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। तो ये नाम पूछता है आपका, तीनों का नाम याद रखना है। पहले तो जवाहरलाल नेहरू, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरे थे आपके नासिर, ये कौन थे आपके, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। और तीसरे थे आपके मार्शल टीटो, मार्शल टीटो। तो ये कौन थे आपके, ये युगोस्लाविया के जो है वो उस समय के राष्ट्रपति थे। तो इनके प्रेरणा स्रोत पर स्वरूप जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है वो जन्म हुआ, है ना। कब गठन हुआ, 1956 में। फिर इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है आपका, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे, बेलग्रेड। कहाँ पे, बेलग्रेड। और कब हुआ, 1961 में। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, कई एग्जाम में पूछा गया ये कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ,
तो 1961 में कहाँ पे, बेलग्रेड में। फिर इसकी सदस्य संख्या कितनी है, इसकी सदस्य संख्या जो है वो 120 है, माने काफ़ी सदस्य संख्या वाला देश है ये। और 2022 में इसका शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान में। और अगला 2023 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो वो है आपका युगांडा, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि 2023 में इसका अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, युगांडा में होगा। चलिए अगला संगठन हम कौन सा ले रहे हैं, यूरोपीय यूनियन। इसका संक्षेप में बोलते हैं EU, है ना, EU। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, यूरोपीय यूनियन, है ना। और 1 जनवरी 1958 को, वो 1958 को जो है वो इनर सिक्स के नाम से जो है वो इस संगठन की स्थापना हुई। बाद में इस संगठन का नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, यूरोपीय संघ कर दिया गया। तो ये किन देशों का संगठन है, तो ये यूरोप महाद्वीप के देशों का ये जो है वो संगठन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ का संगठन है, तो जो यूरोप महाद्वीप है उनके देशों का एक ये महत्वपूर्ण संगठन है। फिर इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका जो है वो ब्रुसेल्स, मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है आपका, बेल्जियम में। कहाँ है आपका, बेल्जियम में। और इसकी सदस्य संख्या जो है वो कितनी है, 28 है। इसकी सदस्य संख्या 28 है। तो इसको आप देखते रहिएगा, घटती बढ़ती रहती है, कुछ देश सदस्य छोड़ते हैं, कुछ नए सदस्य बन जाते हैं। तो आप अपडेट करते रहिएगा। और 28वां सदस्य का कौन है आपका, तो कौन है, क्रोएशिया। 28वां सदस्य कौन है इसका, क्रोएशिया। फिर इसकी जो संयुक्त मुद्रा का नाम क्या रखा गया है, यूरो। तो ये पूछा गया है कि यूरो कहाँ की मुद्रा है, तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। फिर अगला संगठन हम देखते हैं, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। संक्षेप में क्या बोलते हैं इसको, CIS। बोलिए CIS की फुल फॉर्म, तेज बोलिए, कॉमनवेल्थ, हाँ, इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना। तो ये CIS की फुल फॉर्म है। और MP पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल जो है वो किन देशों का संगठन है, तो किन देशों का है भाई। जब 1991 में सोवियत संघ विकसित हुआ तो उससे कई देश जो है वो जो उसमें शामिल थे वो अलग हो गए। तो उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो एक संगठन बनाया, उसका क्या नाम रखा, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, CIS। तो उनका संगठन है ये। और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है आपकी, तो वर्तमान सदस्य संख्या इसकी जो है वो 9 है। पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन एक देश जो है वो कौन सा देश, जॉर्जिया ने क्या किया, इसकी सदस्यता जो है वो छोड़ दी। जॉर्जिया ने इसकी सदस्यता जो है वो छोड़ दी। तो इससे सदस्य संख्या कितनी घट के हो गई, इसकी 9 हो गई। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका, ये एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन ये। तो मिनिस्क है ना, मिनिस्क मुख्यालय कहाँ है, मिनिस्क, है ना। और ये किस देश में है आपका, बेलारूस में है। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आपका 6वां वीडियो है। अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन शेष है, तो कम से कम 2 से 3 क्लासें हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर लगेंगी। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से या तो उसका मुख्यालय पूछ लेगा या उसका सम्मेलन कहाँ पे होगा, इस तरह पूछ लेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली क्लास में आपको फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।